अरे आगे बच्चों, glad to see you here. Welcome to Beyond Books Education. This is your science teacher Drumil sir. And in this video, we are going to cover the salt and chemicals from the common salt, which are a very important topic from the chapter number 2 acid, base and salt. तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दोस्तों सॉल्ट सिर्फ हमारे घर पे नहीं मिलता जो हम खाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट के टाइप्स है। हम देखते हैं वन बाय वन, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड। आपको होगा कि इतने सारे सॉल्ट है। यस, इतने सारे सॉल्ट हैं। सिर्फ हम जो घर पे यूज़ करते हैं वो ही नहीं, वो तो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ये रॉक सॉल्ट्स है, राइट। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है यहाँ पे कि आपकी फैमिली में जैसे सबकी सरनेम सेम है, राइट, वैसे ही सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है। कैसे समझते हैं, चलो। अब जिसके पीछे आप देखो सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, जिन के पीछे ये कॉमन चीज़ें आती है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये एक फैमिली हो गई सल्फेट सॉल्ट्स की। जिसके पीछे क्लोराइड आते हैं वो फैमिली हो गई क्लोराइड सॉल्ट की। जिसके पीछे नाइट्रेट आता है वो हो गई नाइट्रेट सॉल्ट फैमिली। जैसे आपकी फैमिली में सबकी सरनेम सेम है, नाम अलग अलग है, वैसे यहीं पे पीछे के जो नाम है सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सेम है और उसी तरह से इसको फैमिली ऑफ सॉल्ट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। सॉल्ट हमें पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्ट हम जो खाना खाते हैं वही होगा, सॉल्ट की भी पीएच वैल्यू होती है। अब उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में बना है, राइट, तो जो pH वैल्यू होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या कि pH वैल्यू 7 से कम है, राइट बच्चों। अगर सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो आपको पता है बेस की वैल्यू 7 से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो सॉल्ट की जो pH वैल्यू होगी वो कैसी होगी, हमेशा 7 से ज़्यादा। लेकिन ऐसा केस हो गया, मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया या तो वीक एसिड एंड वीक बेस ले लिया, तो pH वैल्यू कहाँ होगी, न्यूट्रल पे होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसलाइज कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो सॉल्ट की वैल्यू रहेगी 7 और उस सॉल्ट को हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। वही है हमारा जो सोडियम क्लोराइड जो घर पे हम यूज़ करते हैं वो। तो दोस्तों ये तो बात थी सॉल्ट के बारे में। दोस्तों सॉल्ट का खाने के अलावा भी क्या उपयोग होता है, मैं NaCl की ही बात करता हूँ, कोई और सॉल्ट की बात नहीं कर रहा। तो आंसर इज़ यस, देयर इज़ मैनी यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड द कॉमन सॉल्ट। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से केमिकल्स अवेलेबल है कॉमन सॉल्ट से, ये देखते हैं। नंबर 1 पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये कैसे लिया जाता है चलिए समझते हैं। इसकी एक प्रोसेस जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिक्स करके उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। सोडियम क्लोराइड एंड पानी के इस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन माने सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्राइन सॉल्यूशन डीकम्पोज होता है क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इन 3 प्रोडक्ट्स में। क्लोरीन हमें एनोड पे मिलता है, हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो जाता है कैथोड के साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे जो एरो है ना NaOH, वो क्या है, कैथोड है, और वहीं पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। दोस्तों इसका केमिकल इक्वेशन भी देख लीजिए, 2NaCl
प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब दोस्तों इसका नाम क्लोर अल्कली क्यों पड़ा? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि NaOH एक बेस है और बेस को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन भी कहते हैं। अल्कलाइन मतलब द बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, राइट। और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोडक्ट। जो क्लोरीन और अल्कलाइन इन दोनों का कंबाइन करके बना क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर? ओके, चलिए अब इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिली, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके सेपरेट यूज़ भी है और कंबाइन यूज़ भी है। सबसे पहला सेपरेट देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को हम फ्यूल्स में, मार्गरीन में, देन एमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन को हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पीवीसी बनाने के लिए, स्विमिंग पूल्स में डिसइंफेक्टेंट की तरह, CFC बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डीग्रीजिंग मेटल्स के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। जो घर पे हम सोप, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं उसमें यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके कंबाइन यूज़ देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम कंबाइन करें तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वो एज एसिड यूज़ होता है स्टील को क्लीन करने के लिए, एमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, कई मेडिसिन्स में, कई कॉस्मेटिक्स में इसे यूज़ किया जाता है। देन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करके ब्लीच बनाया जाता है, जो हाउस होल्ड में फैब्रिक यानी कि कपड़े को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड केमिकल, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोर अल्कली प्रोसेस के दौरान जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर पास ऑन किया जाए तो हमें एज अ प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, CaOCl2। यानी कि ये कॉमन सॉल्ट की जो प्रोडक्ट है, राइट, क्लोर अल्कली प्रोसेस की जो प्रोडक्ट थी उससे भी हम दूसरी नई प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। क्लियर? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला कि ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लिनेन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए, बनाने के लिए। देन वुड पल्प जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। देन लॉन्ड्री में जो धुले हुए कपड़े हैं उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि CaO यानी कि ऑक्सीजन है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? कि जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, है ना, ये है। देन फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, क्लीन करने के लिए, इन शॉर्ट। ठीक है, अब हमारा थर्ड केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें पता है घर पे टेस्टी जो पकौड़ाज होते हैं हमारी मम्मी बनाते हैं, राइट, वो क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मेटल कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब ये बनता इस तरह से है कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी कि एमोनिया को अगर रिएक्ट करवाया जाए तो हमें एज अ प्रोडक्ट में NH4Cl यानी एमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा हमें मिलता है। ये थोड़ा माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक यानी इसकी प्रॉपर्टी बेस वाली है थोड़ी, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अब
कुकिंग के दौरान क्या होता है कि बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, कुकिंग के दौरान हीट दी जाती है, तो एज अ प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज़ होता है। मतलब एज अ प्रोडक्ट में हमें मिलता है जो कि आगे यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा इज़ विदाउट एसिड एंड बेकिंग पाउडर इज़ विथ एसिड। एसिड जैसे टर्टरिक एसिड की जो हमारे टर्मरिक यानी कि इमली आती है ना, वहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो अगर कंबाइन हो एसिड तो वो बेकिंग पाउडर है, अगर एसिड नहीं है तो वो बेकिंग सोडा है। देन ये इस तरह से सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड हमें मिलता है। इंग्रेडिएंट्स इन एंटी एसिड्स यानी कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, इसमें एक इंग्रेडिएंट की तरह बेकिंग सोडा रहता है। देन फायर एक्सटिंग्यूशर में मैंने बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है हीट देने पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है और इसी वजह से इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। नंबर 4 केमिकल है वॉशिंग सोडा। हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एज ए प्रोडक्ट में हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिला था, राइट, ये इक्वेशन आप देख सकते हो कि Na2CO3 जो एज ए प्रोडक्ट हमें बेकिंग सोडा को गर्म करने की वजह से मिला, उसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर के साथ अगर मिक्स करें तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैं आगे बात करता हूँ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O। 10H2O मतलब क्या कि एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर। वॉशिंग सोडा के यूज़ देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ये सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज़ हो जाता है। देन कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वॉशिंग सोडा हमारे घर पे यूज़ होता ही है। देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, मतलब कि जो हार्ड सॉल्ट्स रहते हैं कि जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसको रिमूव करना बॉइलिंग से पॉसिबल नहीं है, तो हम वॉशिंग सोडा को ऐड करके वाटर को क्लीन कर सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं हार्ड वाटर को क्लीन करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्रिस्टल्स रियली ड्राई होते हैं या वेट होते हैं। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। हमने देखा है कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CuSO4 × 5H2O। अभी रिसेंटली हमने देखा ना Na2CO3 × 10H2O क्या था, क्रिस्टल्स थे वाटर के। तो कॉपर सल्फेट अगर 5 मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है उसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा माने 5। तो नॉर्मल स्टेट में तो कॉपर सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, बट जब इसको हीट दी जाती है तो कॉपर सल्फेट इस तरह हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको लूज़ कर देता है, यानी कि वो लूज़ होता है, स्टीम की तरह निकल जाते हैं। तो क्रिस्टल्स ड्राई नहीं होते, वेट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। उसको गर्म करने के बाद वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज़ करते हैं, राइट। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स किस काम में आते हैं, तो ये उसको शेप प्रदान करते हैं, इसका कलर प्रदान करते हैं, राइट। और इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम में से। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O। दिस इज़ अगेन अ क्रिस्टल। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज़ करता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ही रहता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि हाफ का मतलब क्या, कि अगर 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स है तो 2 के बीच 1
वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यानी कि उससे आधा होगा। जितने कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स है उससे आधे वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन होंगे। उसको अगर हीट देते हैं तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि गर्म करते समय इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 100 डिग्री या 373 केल्विन ही रहना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये शायद पूरा वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा इंडस्ट्रीज़ में। इस CaSO4 इंटू जो 1/2H2O है, हेमीहाइड्रेट है, उसको पानी में मिक्स करते हैं तो अगेन जिप्सम बन जाता है, कि जो कि अगेन एक हार्ड मटेरियल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं ना कि मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए, वो इसी वजह से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके अगेन जिप्सम बना लेता है, कि जो कि एक हार्ड मटेरियल है, राइट। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 का एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इंस्टा एंड टिकटॉक पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। दिस आर द 2 IDs फॉर बोथ ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। बाय बाय।